संसद सत्र का आखिरी हफ्ता होगा। आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने पर हो सकता है फैसला। दोपहर 12:30 बजे लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। सूत्रों के अनुसार 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर सकती है सरकार। किरण रिजिजू ने कहा, सरकार संशोधित वक्फ बिल को पेश करने के लिए तैयार है। वहीं संसद के सत्र का आखिरी हफ्ता लोकसभा में कोस्टल शिपिंग बिल पेश करेंगे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। राज्यसभा में शाह पेश करेंगे त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल। वक्फ संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध कर रहा है विपक्ष। बिल को बताया असंवैधानिक और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। कई प्रमुख मुस्लिम संगठन भी बिल के खिलाफ जुटा रहे हैं सियासी दलों का समर्थन। मुस्लिम संगठन विपक्षी नेता वक्फ संशोधन बिल पर खड़े कर रहे सवाल। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर फैलाई जा रही अफवाह। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का दावा, आम मुसलमान सरकार के रुख के साथ है। एनडीए में एकजुटता, विपक्षी गठबंधन के कुछ दलों का भी समर्थन। वक्फ संशोधन विधेयक पर शिया वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष सैयद अफजल अब्बास ने कहा, विश्वास है नीतीश मामले पर गहराई से करेंगे विचार, क्योंकि सिर्फ बिहार का नहीं पूरे देश का मामला। वक्फ संशोधन विधेयक पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा, अगर नायडू, नीतीश, चिराग और जयंत चौधरी ने किया बिल का समर्थन तो भारत के मुसलमान कभी नहीं करेंगे उन्हें माफ। जदयू के एमएलसी गुलाम गौस ने किया वक्फ बिल का विरोध। कहा, वक्फ बिल विधेयक को वापस ले केंद्र सरकार। देश को आंदोलन की भट्टी में नहीं झोंकना चाहिए। वक्फ संशोधन विधेयक को बीजेपी ने बताया मुस्लिम समुदाय की आवाज। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी का आरोप, कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नाम पर किया था संशोधन, लेकिन हम सुधार के हैं साथ। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के एमपी के सीएम मोहन यादव का आरोप, वक्फ के जरिए कांग्रेस ने संघीय व्यवस्था का उड़ाया मजाक। सिर्फ तुष्टीकरण के लिए झूठ बोल रही है कांग्रेस। महाराष्ट्र के एसपी विधायक अबू आजमी ने लगाया आरोप, देश में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। कहा, हमें मिले संविधान में दिया गया हक रोके जाएं, हमारे धर्म पर हो रहे हमले। वक्फ बिल पर शिवसेना उद्धव गुट को एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की चुनौती। पूछा, क्या बाला साहेब की विचारधारा के मुताबिक करेंगे समर्थन या फिर पीठ दिखाकर भाग जाएंगे। ममता बनर्जी का बीजेपी पर विभाजन की राजनीति के जरिए सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश का आरोप। कहा, बीजेपी का गंदा धर्म हिंदुत्व के सच्चे सिद्धांतों के खिलाफ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, दंगे भड़काने के लिए उकसाने की कोशिश की जा रही है। कोई धर्म कटुता का नहीं देता उपदेश। कुछ नेता और दल अपने फायदे के लिए फैलाते हैं नफरत। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया। पूछा, ममता जी कौन सा धर्म गंदा है? आप ही बनाती हैं धर्म को हथियार, जो बहुत जल्द आप पर ही करेगा उल्टा असर। तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष का बयान, ममता की विवेकानंद के हिंदू धर्म की करती हैं बात। बीजेपी वाले धर्म के नाम पर बांटते हैं समाज। हम मानते हैं विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस का हिंदुत्व। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला का आरोप, ममता जैसी गंदी मानसिकता वाले ही हिंदू धर्म के बारे में ओछी टिप्पणियां कर सकते हैं। कहा, दुनिया में रक्तपात कराने वाले धर्म से ममता को प्यार है। कांग्रेस नेता उदित राज का बीजेपी पर आरोप, दिन रात धर्म के आधार पर चुनाव लड़ने वाले दूसरे के ऊपर कर रहे छींटाकसी। क्यों बन रहे सनातन के मालिक? क्या आरएसएस बीजेपी से पहले नहीं था हिंदू धर्म? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, वाद विवाद होते रहते हैं, ये लड़ाई नहीं है। मंथन में निकलता है विष, लेकिन विष को नियंत्रित नहीं किया तो ये हमें खत्म कर देगा। पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में शामिल हुए भागवत और फडणवीस। संघ प्रमुख ने कहा, हमने अपने ज्ञान की उपेक्षा की है, साथ ही भारतीय संस्कृति के साथ ही हमें अब आगे बढ़ना होगा। औरंगजेब की कब्र के मुद्दे को आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने बताया अप्रासंगिक। कहा, यहीं हुई थी उसकी मौत। अफजल खान की कब्र बनवाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने कायम की थी मिसाल। औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, हम औरंगजेब को पसंद करें या ना करें, पर मकबरा एक संरक्षित स्मारक होगा। किसी को भी नहीं करने देंगे औरंगजेब का महिमा मंडन। दिल्ली में खाने पीने की दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने की मांग हो रही है। बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने लिखी है सीएम को लेकर चिट्ठी। कहा कि विधानसभा में उठाएंगे इस मुद्दे को। दिल्ली में खाने की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी करने की मांग। दुकानदारों ने कहा है कोई आपत्ति नहीं। लोगों ने कहा दुकानों पर खाने की क्वालिटी भी सुधारी जाए। मीट की दुकानों के मुद्दे पर बीजेपी विधायक दीपक चौधरी का बयान, दिल्ली में बहुत सी दुकानों के पास लाइसेंस नहीं है, ना हो मीट का प्रदर्शन क्योंकि डरते हैं बच्चे।
आज से मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों और ग्राम पंचायतों में शराब पर प्रतिबंध होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, विसंगतियों पर चर्चा के बाद फैसला लिया गया। धार्मिक नगरों में पूरी तरह से होगा प्रतिबंध। उत्तराखंड में कई जगहों के बदले नाम। हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह जिले की कई जगहों के नाम बदले गए हैं। सीएम धामी ने कहा, जनभावना और भारतीय संस्कृति के मुताबिक बदलाव किए गए। 23 मार्च से कठुआ में आतंकियों की तलाश। फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। सुफैन इलाके में ढेर। 2 आतंकियों के गुट से होने की आशंका। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 25 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर। नक्सलियों की विशेष जोनल सदस्य थी रेणुका नाम की नक्सली। घटनास्थल से इंसास राइफल और विस्फोटक। विदेश मंत्री एस जयशंकर की नीदरलैंड के विदेश मंत्री से मुलाकात। व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य सुरक्षा समेत कई जरूरी विषयों पर चर्चा। सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन समेत द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तमिलनाडु में तैयारियां। वायुसेना के अधिकारियों ने किया हेलीकॉप्टर लैंडिंग का परीक्षण। 6 अप्रैल को रामेश्वरम में ब्रिज का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। आरबीआई के 90 साल पूरा होने पर मुंबई में समारोह। राष्ट्रपति मुर्मू में समापन समारोह में होंगी शामिल। 1935 में हुई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। सीबीआई का 62वां स्थापना दिवस आज। सीबीआई अधिकारियों को मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बरेली का दौरा होगा। मंडलीय समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। परियोजनाओं को लोकार्पण करेंगे। शिलान्यास सहित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एक देश एक चुनाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे बीजेपी सांसद। सूत्रों के अनुसार नड्डा ने पार्टी सांसदों को दिए हैं निर्देश। सामाजिक बैठकों में लोगों से फीडबैक लेंगे। शिक्षा को लेकर केसोरिया का केंद्र सरकार पर एजेंडा लागू करने का आरोप। अखबार लेख में कहा, केंद्र ने शिक्षा संस्थानों का निजीकरण और सांप्रदायिकरण किया है। शिक्षा नीति पर सोनिया गांधी का लेख। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, अगर शिक्षाविदों से बात करके बोलती तो अच्छा होता। उन्होंने एक तरह से बुद्धिजीवियों का उड़ाया है मजाक। विश्व हिंदू परिषद नेता सुरेंद्र जैन का आरोप, शांति के पर्व ईद पर मुस्लिम समुदाय का व्यवहार चिंताजनक रहा। गुड़ी पाड़वा, नवरात्रि पंडालों पर हमले और पुलिस से भिड़ने की कई खबरें आईं। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का ईदगाह जाने के दौरान रोकने का आरोप। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कहा, अखिलेश को सुरक्षा देना सरकार का काम है। सुरक्षा कर्मियों के रोकने को नहीं देना चाहिए दूर। बिहार के चुनाव को लेकर के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, नीतीश होंगे एनडीए का चेहरा। उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, बाढ़ के पानी का सिंचाई में इस्तेमाल के लिए सर्वेक्षण करा रहा है केंद्र। नदियों को जोड़ने से किसानों को मिलेगा सिंचाई का लाभ। केजरीवाल सरकार के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम पर खर्च की कैग रिपोर्ट होगी। आज विधानसभा में पेश करेंगी रेखा गुप्ता। साथ ही अब तक 3 कैग रिपोर्ट पेश कर चुकी हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, 14 कैग रिपोर्ट लंबित, उसमें से सदन में पेश होगी 8वीं कैग रिपोर्ट। अगर करप्शन की बात सही तो सदन किसी भी फैसले के लिए सक्षम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। कहा, आने वाले समय में गड्ढा मुक्त होगी रिंग रोड। बारिश से पहले दिल्ली को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज लुधियाना में पार्टी वॉलंटियर्स के साथ करेंगे बैठक। कल पंजाब सरकार शुरू कर रही है नशे के खिलाफ अभियान। पंजाब सरकार का नशा तस्करी के खिलाफ अभियान। राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने तारीफ की। 3 अप्रैल से नशे के खिलाफ करेंगे पैदल यात्रा। कहा, विपक्ष भी मुद्दे पर दे सरकार का साथ। अमृतसर में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह, ईटीओ के खिलाफ किसान संगठनों का प्रदर्शन। पंजाब सरकार पर खन्नौरी शंभू बॉर्डर पर अत्याचार करने का आरोप। कहा, नुकसान का मुआवजा मिले। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस को बताया बुजुर्ग। कहा, बीजेपी अभी भी जवान। केंद्र और राज्य सरकार की जमकर तारीफ की। कहा, वसुंधरा राजे का कार्यकाल भी शानदार रहा। संपत्ति विवाद में स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी का आरोप। पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान की पत्नी की वजह से बिगड़ी तबीयत। दोनों ने मिलकर लॉक कर दिया था कमरा। संभल की विवादित मस्जिद के रंगरोगन के खर्च का मामला। खर्च मस्जिद कमेटी के लिए जाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाई कोर्ट के आदेश का विरोध। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम के सौंदर्यीकरण के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। गुजरात सरकार की योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तुषार गांधी। रावजबीनी कोर्ट करेगा दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले की सुनवाई। कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली अर्जी पर फैसला सुना सकता है कोर्ट। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई। राजधानी कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने दर्ज कराया मानहानि का मामला।
यूपी के पीलीभीत में अनियंत्रित बस पलट गई। हादसे में कई यात्रियों को आई हैं चोटें। 2 घायलों की हालत गंभीर। पूर्णागिरी माता के दर्शन कर लौट रहे थे सभी श्रद्धालु। गुजरात के मेहसाणा में विमान हादसा। निजी कंपनी का एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। हादसे में महिला ट्रेनी पायलट घायल हो गई। हादसे की जांच कर रही ट्रेनिंग सेंटर की टीम। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में बरौनी एक्सप्रेस में लगी आग। मालवाहक बोगी में आग लगी है। धुआं उठता देख ट्रेन को रोका गया। अहमदाबाद से बरौनी जा रही थी ट्रेन। कानपुर के कल्याणपुर में घर में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। बिहार के रोहतास में आग का तांडव। कोचस ब्लॉक के पंडितापुर में गांव में लगी आग। 2 घर जलकर खाक। अप्रैल जून में इस साल सामान्य से अधिक पड़ेगी गर्मी। कई राज्यों में लू चलने की आशंका। देश के अधिकांश भागों में सामान्य से ज्यादा रहेगा अधिकतम तापमान।